सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं और किस अनुपात में? 3, 5, 7 में। ठीक है, देखो सिक्कों के सवाल आ जाते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आरपीएफ ऐसा ही कहा सवाल। तो इनका सिक्कों का अनुपात दे दिया तुम्हें, कितना है? 3:5:7। ये सिक्कों का अनुपात है, मतलब ये सिक्के हैं। देखो सिक्के अलग चीज़ होती है, रुपये अलग चीज़ होती है ना। सिक्कों की संख्या होना अलग चीज़ है, रुपयों की संख्या होना अलग चीज़ है। तो हमें सिक्के हैं, इनको रुपये बनाना है, और जो ये मूल्य है इनका वो 1 रुपये का है, ठीक है ना, 1 रुपये का है, 5 रुपये का है और 10 रुपये का है। ये हमारा टोटल कंडीशन है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये 1 रुपये का है, ये 3 रुपये का है, मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 3। तो रुपये कितने हो जाएंगे? इसे बंद कर दो गेट को। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो 3 एकम 3 हो गया। 5 × 5 7 × 10। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यार? बहुत छोटी सी और मोटी सी बात है कि ये सिक्के 3 हैं और एक सिक्का 1 रुपये का है, तो 3 सिक्के 3 रुपये के हो गए। ये सिक्के कितने हैं? 5, यानी 5-5 के सिक्के हैं, 5-5 के सिक्के और 5 ही सिक्के, तो रुपये तो बता दोगे भाई मैं तुम्हें 5-5 के 5 सिक्के दे दूं तो रुपये नहीं बताओगे कितने हो गए? 25। ऐसे मैं तुम्हें 10-10 के 7 सिक्के दे दूं तो कितने रुपये जाएंगे? 70 रुपये हो जाएंगे। ये हमने रुपये बना लिए। रुपये बनाने का मकसद ये था कि हमारी जो संख्या है ये 686 कुल कीमत रुपये है, तो अगर यहाँ पे रुपये तो फिर रुपये बनाने पड़ेंगे। और बांटने का तरीका तुम जानते हो, 686 को इससे जोड़ के भाग कर दो, 25 और 3 28, 28 और 70, 686 को 98 से भाग कर दो भैया, ठीक है। कितने से भाग कर दिया? 98 से। कितने से कट जाएगा ये? किसका पूछा है? पहले इसको देख लो भाई, पुराने सिक्कों की संख्या बताओ है। हाँ, किसी का पूछा होगा इसमें हैं? अच्छा, पुराने की 105 आ रही है। अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 10 की देखेंगे तो 10 में कितने रुपए हैं भाई? 70 रुपये, तो 70 ही गुणा कर देंगे। 14 पंजे 70, 74 98, 7 से काट लो, 7 नाम 63, कितने? 7 8 56 आ गया ना। 98 गुणा 5 कितना हो गया? 5 8 40 की 0, 5 नाम 45 और 4 440 रुपये। 490 आ रहा है, 5 नाम 45 और 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 490 रुपये हैं। देखो यहाँ पे पूछेगा 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या था, तो इसमें चेंज कर लेना थोड़ा सवाल में, 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या पूछा था, ठीक है ना। सवाल लिखने में गलती होगी थोड़ी सी। तो ये 490 है ना, ये 490 क्या है? रुपये हैं। और ये जो रुपये हैं ये किस कंडीशन में है? 10-10 केस में है ये। 490 रुपये को अगर तुम 10-10 में बांटोगे तो 49 सिक्के नहीं बनेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, तो 490 बटे 10 कितना हो गया? 49 सिक्के। वो मैं लिख दिया है, तो सवाल में मिसप्रिंट था इसलिए दिक्कत आ गई थोड़ी सी। कल आ गया। हाँ देखो भाई, इसमें क्या है? 1 रुपये हैं, 1 रुपये, 5 रुपये और कितना है? 10 रुपये, ठीक। तो ये कितना है? 7:6:8 है। तो हमें क्या करना है? ये जो अनुपात है सिक्कों का है, ये किसका अनुपात है? सिक्कों का। और यहाँ हमें 936 रुपये दे रखे हैं, तो हमें सिक्कों को रुपये बनाना है। अब ये 7 सिक्के हैं और हर एक सिक्के पे 1 रुपये छपा हुआ है, तो क्या रुपये हो गए? 7 रुपये। ये 6 सिक्के हैं और 5-5 के हैं, तो 6 पंजा 30 और 8 दशमलव 80। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपने क्या काम करा? इनकी मल्टीप्लाई करके रुपये बन गया। और सीधी सी बात है, रुपये का मतलब ये होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता चल गई ये जो जोड़ है 80 और 30 117 टोटल आ गया, और टोटल कितने हैं? 936। तो 936 को आप क्या काम करोगे? 117 से भाग कर दोगे, ठीक है। और हमसे किसका पूछा है? 5 रुपये के, तो 5 रुपये कितना हो गया? 30,
तो 30 की गुणा कर दो, कितनी बार कट जाएगा इससे भाई? 8 बार। 8 ये कितना हो गया? यानी ये 240 क्या रुपए आए हैं, 240 क्या है रुपए। 936 में 240 रुपए आपके पास वो हैं जो 5 रुपए के हिसाब से हैं, है ना। इनके अगर सिक्के बनाने तो 5 का भाग दे दो। अगर हमें 1 का पूछता तो 1 का भाग दे देते, 10 का पूछे 10 का भाग दे देंगे, ठीक है। यानी 240 रुपये को आपको 5 में बदलना है, तो 240 बटे 5, तो 5 चौक 20 और 5 40 क्या आ गया? 48 सिक्के आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सवाल करते हैं भाई, एक बक्से में 180 रुपये हैं जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के हैं, है ना। तो ये किस किस में भाई? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इनका हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले सवाल में हम क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे इनके आपस में। अब क्या हम गुणा कर लेंगे, लेकिन इसे ध्यान रखना होगा कि ये रुपया है और पैसा है, यानी इस रुपये को पैसे बना लो, यानी सेम यूनिट होनी चाहिए, या तो ये रुपये बन जाए तो गुणा करो, क्योंकि ये रुपया है। पहले क्या था? 1 रुपया था, 5 रुपये थे, 10 रुपये थे, 100 रुपये थे, तो गुणा करने में दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे दिक्कत आई क्योंकि ये 1 रुपया तो हम 100 पैसे बना देंगे। 1 रुपये का मतलब कितना होगा? 100 पैसे। अब गुणा कर लो, 100 दूनी, ठीक है, 50 दिया और 25 चौका। अब इसे छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 25 का भाग दे लो, 25 अट्ठे 200, 25 छिक्का हो गया ना ये। अभी एक बार और कट जाता है, 50 से कट जाता सीधा, है ना, 50 से कट जाएगा, 50 चौका और 50 तिया और 50 दूनी 100, 4 3 2 आ गया। ये 4 3 2 है गया, ये रुपए हैं, क्योंकि ये सिक्का का अनुपात था ना, है ना, और ये रुपए का अनुपात है। देखो सवाल इसमें आपको उल्टा ही मिलेगा, सिक्कों की संख्या देखे रुपए पूछेगा, रुपए की संख्या देखे सिक्के पूछेगा, ठीक। तो 4 3 2 आ गया। टोटल रुपए कितने हैं भाई? देखो 180 बांट देंगे, 4 3 7 और 2 9, 180 में 9 का भाग करो, 20 बार चला गया। हमसे किसका पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे कितना भाई? 3, तो 20 दिया, ये 20 दिया, 60 क्या है? ये 60 रुपये हैं, क्योंकि आपने रुपये बांटे तो रुपये आएगा, और 3 गुणा करेंगे तो रुपये आएगा। अब 60 रुपये हैं, अब 60 रुपये को आपको पता कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 60 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के हो गए? 120 सिक्के हो गए। कोई दिक्कत? ठीक, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के हो गए, तो 60 रुपये में 50 पैसे के 120 सिक्के हो गए। क्लियर? देखो भाई सवाल में क्या है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, है ना। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, कितना अनुपात है? 13:11:7। ये जो अनुपात है आपके मूल्यों का है ना। किसका अनुपात है? मूल्य। मूल्य बोले तो कीमत का अनुपात है ये। अब ये उल्टा सवाल है जो हमने पहले किया, उसको जस्ट रिवर्स सवाल है। तो हमें जो संख्या दे रखी वो सिक्कों की दे रखी, तो हमें सिक्के बनाने पड़ेंगे आपके। मूल्य समझते हो ना? मूल्य का मतलब कि एक कॉइन 1 का भी होता है, कॉइन 5 का भी होता है, कॉइन 2 का भी होता है, तो मूल्य अलग अलग होते हैं। जब कॉइन 5 का हो वो 5 की कीमत रखेगा, जब कॉइन 2 का वो 2 की कीमत रखेगा, तो मूल्य तो ये हो गया। तो हमें पता है कि ये मूल्यों का अनुपात है, यानी ये 13 रुपये हो गए, ये 11 रुपये हो गए और ये 7 रुपये हो गए। मूल्य ये होता है, रुपये में मूल्य होता है। तो 13 रुपये हैं हमारे पास में। अगर हम सिक्के बनाएंगे एक एक के, तो 13 सिक्के बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई। 13 गुणा 1, 13 सिक्के बनेंगे। अब ये 11 रुपये हैं, हमें पता है कि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 11 रुपये में कितने हो जाएंगे? 22। कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये बात पता है कि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 होते हैं, तो 7 रुपये में कितने हो जाएंगे? 7 चौक 28। तो ये जो आए हम सिक्के आए हैं, ये क्या हैं ये? और सिक्के के हमें दे रखे हैं 378, वही बांटने हैं। तो 28 और 22 कितने हो गए? 50। 50 और 13 63। तो 378 को बांट लो भाई, 378 बटे 63। तो कितनी बार कट जाएगा ये? 6 बार। किसका पूछा था हमसे? 50
तो गुणा 22 कर देंगे, तो 6 गुणा 22 कितना होगा, 22 छिक्का 132 सिक्के पूछा और सिक्के हम बांट रहे हैं। अगर रुपये पूछता तो 2 का भाग करते इसमें, है ना। 132 सिक्के से कितने क्या रुपये बन सकते हैं, 132 सिक्कों से क्या रुपये बन सकते हैं, 50-50 पैसे के 66 बन पाएंगे, है ना भाई। 2 का भाग कर देंगे ना, सिक्कों डिवाइड कर देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है, 66 बन जाएंगे आराम से, ठीक है ना। इसे नोट कर लो। सफल वही होना है जिसकी स्टडी लगातार होगी। सब बातों की बात एक ही है, जो डेली पढ़ेगा, 4 घंटे पढ़े चाहे 5 घंटे पढ़े चाहे 6 घंटे पढ़े, पर डेली पढ़ने वाला ही कामयाब होगा। अब वो ज़माने चले गए, अब तो ये वो हो गया, मिशन हो गया बिल्कुल। एक दिन भी नहीं रुकना है, मिशन मोड में काम करना, क्योंकि तुम ना पढ़ रहे और तो पढ़ रहे हैं। कंपटीशन इसी को तो कहते हैं। तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो, सामने वाला 12 घंटा निकाल रहा, तो उसका नहीं होएगा, तुम्हारा होएगा, सीधी सी बात से उसका होएगा। तो ये कहानी है। अगर तुम्हें लगता है कि जॉब लेनी है तो 1-2 साल बिल्कुल त्याग पत्र देकर दुनियादारी से और मिशन मोड में लग जाओ। मिशन मोड का मतलब लगना ही है, बात खत्म होगी। संकल्प होना चाहिए ना, और संकल्प जिसका है उसका फिर विकल्प नहीं होता। तुम्हें बहुत गजब का सवाल है। देखो, पिछले वर्ष ए एवं बी की आय का अनुपात कितना है, 3:4, और ए की पिछले वर्ष एवं इस वर्ष की आय का अनुपात तुम्हें दे रखा है। यानी इस सवाल को लिखो जैसे ए है, जैसा आपने लिखा ए, फिर लिखो बी लिखो। अब हमें जो अनुपात दे रखा है, देखो ए का बोला हुआ है, ए का जो अनुपात है वो 4:5 है, किसका, पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष और वर्तमान, और बी का भी है पिछले वर्ष और वर्तमान, ठीक है जी। बी का भी दे दिए पिछले वर्ष और वर्तमान, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका अनुपात दे रखा, जैसे ए का था पिछले वर्ष का 4 और 5, और इसका था 2 और 3। अभी मैं सवाल समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये बताओ। हमें दिया हुआ है कि जो ए है उसकी पिछले वर्ष की इनकम कितनी है, 4, और इस वर्ष की इनकम कितनी है, 5। ये अनुपात ऐसी बी का दे दिया है, जो बी है उसकी पिछले वर्ष की इनकम है 2-3, तो 2-3 दे दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल उतारा हमने, हमें सवाल में एक पॉइंट दे रखा है कि जो ए पिछले वर्ष जो हैं, यानी पिछले वर्ष की अगर बात कर रहे हैं, तो ए और बी की जो अनुपात है वो 3-4 है। ए बी का कितना अनुपात है, 3-4। लेकिन क्या है यहाँ पे, ये पिछले वर्ष में 3-4 है, ये 4 है, ये 2 है, क्या ये 3-4 है, 3-4 नहीं है ना ये। तो हमें क्या करना है, वो 3-4 बनाना है, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि ए और जो बी है उसके जो पिछले वर्ष की इनकम है वो 3-4 है, तो हमें भी ये 3-4 बनानी है। तो 3-4 बनाने के लिए पहले इनको बराबर करेंगे। ये 2 है, 4 है, तो पहले इनको बराबर करेंगे, और ये बराबर का होंगे जहाँ 2 गुणा होगी 2 में, तो 4 हो जाएगा, 4-4 बराबर हो जाएगा ना। तो हमें क्या काम करना है, पहले इसमें गुणा करनी है 2 की, तो 2-3 6 और 2 दूनी 4। अब बराबर हो गए। बराबर होने के बाद में ये 4 है, ये भी 4 है, तो इधर हम 3 की गुणा कर देंगे और इधर हम 4 की गुणा कर देंगे, ताकि 3:4 बन जाए। जैसे गुणा करेंगे ये गुणा करके आएंगे, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 आ गया जी। ये 4 चौक 16 और 4 6 24। तो ये क्या है, ये पिछले वर्ष की है, ये वर्तमान हो गया, ये पिछले वर्ष की हो गया और ये वर्तमान हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इनका अनुपात भी हमारा आ गया 3-4 का। ये 3-4 का अनुपात तो इनमें 4-3 12 और 4 चौक 16, यानी इनका अनुपात भी सेटिस्फाई हो गया। और ये जो इनका अनुपात है वो भी बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इनका अनुपात था कितना, 4-5 का, तो 4-5 ही तो है, 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो दोनों बात संतुष्ट होगी। जब दोनों बात संतुष्ट होगी तो हमसे पूछा दोनों की जो कुल वर्तमान आय है वो इतनी है 4160, और वर्तमान यहाँ किसका है, इसका 15, यहाँ कितना है 24, तो 15 और 24 39 की वैल्यू है ये, है ना। तो इसका मान हुआ कि हमें 15 + 24 कर देना है, कितना 39। 39 का मान कितना भैया, 4161,
4160। हमें किसका पूछा है देख लो भाई, तो ए की वर्तमान यानी 15 का मान चाहिए, तो 4160 अपॉन 39 गुणा कितना आ जाएगा 15। 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा, जैसे 3 पंजे 15, 3 से 13 बार, और 13 3 39, 13 दूनी 26, और आ गया ये 1600। ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़, ये हमें कलाकारी करनी है कि रेशो कैसे बराबर करना है और 3 4 कैसे बनाना है, और दोनों बात संतुष्ट हो जाएं। अच्छा सवाल है, नोट कर लो। मैं बताता हूँ उसमें। देखो भाई कहानी क्या है सवाल की। भाई पास एवं फेल हुए छात्रों का अनुपात कितना, 25:4। तो हमें कुल छात्र पता चल गई 29 हो गए भाई ये हो गया 25x और ये हो गया 4x, दोनों को आप जोड़ दो कितने हो जाएंगे 29x। यानी छात्र पहले हैं, पास और फेल 2 छात्र होंगे भाई। फिर कह रहे हैं 5 छात्र हो जाएं तो कुल हो जाएंगे 29x + 5। भाई 5 और आएंगे तो कितने संख्या हो जाएगी बाद में 29x + 5, ये आए टोटल छात्र हो गए। लेकिन अब 5 छात्र आने पे इन्होंने फिर कंडीशन बाद में चेंज करी है। कंडीशन क्या चेंज करी है, ये कह रहे हैं 5 छात्र और आ जाएं और फेल हुए छात्र कितने कम हो जाएं 2। यानी पहले जो छात्र फेल हो रहे थे वो 4x थे, है ना, और पास कितने हो रहे हैं 25x। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो छात्र फेल हो रहे हैं उन्हें हम 2 कम कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, पास होने वाली लिस्ट में जाएंगे। भाई जब 2 छात्र फेल नहीं हुए तो फिर पास हुए भाई, और 5 और आए हैं तो कुल पास कितने हो गए, 5 आए वो भी पास है और ये 2 हैं वो भी पास हैं। यानी जो 2 आपने यहाँ माइनस करे वो यहाँ चले जाएंगे, 5 और आ रहे हैं वो भी यहाँ जाएंगे। ये लाइन क्लियर हो गई। इसमें यही लॉजिक है खाली, ये बोला हुआ ना कि 5 छात्र और आ जाएं, तो 5 छात्र हम फेल में जोड़े पास में जोड़ें। लेकिन फिर बोला है कि जो फेल छात्र है वो 2 कम हो जाएं, तो पहले से फिर जो फेल है वो और कम हो गए हैं, तो 5 छात्र फिर प्लस में जाएंगे यानी पास में जाएंगे। और ऐसा करने पर जो अनुपात हुआ वो कितना हुआ है 22:3 यानी 22/3। अब हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, 25 थी 75, 75x आ गया, और 5 और 2 7, 7 दिया 21 बराबर ये 4x है 22 चौक 88। मैंने एक साथ जोड़ दिया ना, 5 और 2 7 थी 21, 88x हो गया, माइनस के 3 दूनी 6 हो गया। तो 88 में से 75 गए कितने बचे भाई, और ये कितना हो जाएगा 21 और 6 27। अच्छा 22 दूनी 44 आएगा ये, हाँ ये 22 दूनी 44 होगा, ठीक है ना, 22 दूनी 44, ठीक। तो हो जाएगा 88x माइनस के 75x बराबर 21 + 44। तो ये 13x आ गया भाई, 13x बराबर कितना 65, तो x बराबर 5। ये x का मान हम यहाँ पुट कर देंगे इस वाले समीकरण में, तो हो जाएगा 29x गुणा 5 + 5, तो 145 + 5 कितना हो गया 150 हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सवाल बताया जाए। देखो कहानी को समझो जरा। कहानी ये है इस सवाल की कि जो अनुपात दे रखा लड़के लड़कियों को 5:3 है, और जो आए वो भी अनुपात में आए, जो बदला बाद में फिर अनुपात बदला, तो होने ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनुपात का बदलना स्वाभाविक है, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो अनुपात तो चेंज हो गया होगा। अब हमें ये देखना है कि शुरू में अनुपात कितना है लड़के और लड़कियों का, और हमारे पास 3 रेशो हैं, और जब 3 रेशो होते हैं तो हम एलिगेशन लगा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसके करने के 2 तरीके हैं, एक तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मिक्सचर एलिगेशन से, एक जो बेसिक तरीका है वो थोड़ा बड़ा है, तो पहले शॉर्टकट समझ लो। ये 3 अनुपात आपके सामने हैं, तो आप क्या काम करो किसी एक को ले लो, जैसे 5 आपने ले लिया 5/8 हो जाएगा भाई, 5 और 3 8 का भाग कर देंगे ना, ये 5 आपने ले लिया और 5 और 7 12, और यहाँ पर आपने 7 ले लिया तो 7 और 5 12, 24 एलसीएम आ जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहली क्लासों में, कोई दिक्कत नहीं, जिसने ना पढ़ा वो
वीडियो देख के भी समझ सकता है। ठीक है, तो 24 एलसीएम आ गया ना, तो 24 की गुणा कर दें। जो नीचे संख्या होती है ना, जैसे 8 है, 12 है, 12 है, इनका एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो 8 12 12 का एलसीएम 24 है, तो आपने 24 से गुणा कर दी। तो 8 3 24, 3 5 15, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। तो कितना आ गया भाई, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। हम क्रॉस कर लेंगे भैया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और यहाँ 15 14 गए 1 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी होगी, 4 और 1 5, और कुल संख्या कितनी कहता है वो 1200। तो 5 का मान कितना हो गया, 1200 हो गया। तो 5 का जो मान है वो हो गया 1200। बोले कितने, 5 का मान 1200 हो गया ना। सवाल में पूछा कि नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले की संख्या कितनी थी, तो वो 4 है। 4 की वैल्यू चाहिए। 4 की वैल्यू क्यों चाहिए, देखो इसके पीछे वजह ये है कि ये 5/8 है, यानी ये पहले वाले विद्यार्थी हैं, ये पहले वाले विद्यार्थी ना, और 5:7 के ये आए हुए विद्यार्थी हैं। तो इसके नीचे जो आंसर आएगा वो 1 है, वो आए हुए हैं। 4 कौन है, पहले हैं, तो हमें पहले की संख्या चाहिए, तो 4 का मान चाहिए। तो 4 का मान निकाल लेंगे, 4 की गुणा और 5 का भाग, 5 से कट गया भैया और 24 टका 960 हमारा उत्तर आ गया। ये इसकी कहानी है। ठीक, नोट कर लिए। बड़ा सवाल था लेकिन छोटा कर दिया है। सुविधा दे रखी है इन्होंने, अनुपात कैसे बनाना है। ठीक है ना। देखो भाई, सवाल बोला कि एक व्यक्ति है 8600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है ना। तो हमें देखना है कि भाई प्रत्येक हिस्से में कितना आ रहा है, पहले बात हमें देखना है। तो इसने बोला क्या है कि प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना। तो प्रत्येक पुत्री को, जैसे हमारी पुत्री हो गई, तो पुत्री को भतीजे से कितना मिल रहा है भैया, तो ये 1 और ये 4 है। इसका मतलब तो हुआ कि इससे 4 गुना मिल रहा है। फिर प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, यानी एक पुत्र हुआ और एक भतीजा हुआ, तो ये 5 हो गया। तो भतीजा यहाँ पे भी है और भतीजा यहाँ पे, इसको 1 है इसको 1 है, तो बराबर है, ये सेम टू सेम बराबर है। तो इन्हें हम एक लाइन में लिख सकते हैं अब आराम से। एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, पुत्री है ना, पुत्र लिख दो और भतीजा लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पुत्री कितना है 4, पुत्र कितना है 5 और भतीजा कितना है 1। ये अनुपात आ गया, नहीं ये रुपये का अनुपात आ गया। ठीक है जी, इसको 4 रुपये मिलेंगे, इसको 5 रुपये मिलेंगे, इसको 1 रुपये मिलेगा। लेकिन जो पैसे बांटे हैं वो 5 पुत्रों में बांटे हैं। तो जब एक पुत्र को 5 रुपये मिल रहे हैं तो 5 पुत्रों के हिस्से में कितना आएंगे 25, है ना। 4 पुत्र के हिस्से में कितना आएंगे 16 और भतीजे कितने 2, तो 2 आएंगे। यानी हम गुणा कर देंगे, किसकी गुणा कर देंगे भैया, पुत्री कितनी है हमारे पास में 4 पुत्री हैं। संख्या लिख देंगे हम, संख्या कितनी है भाई इनकी 4 हैं, 5 हैं और 2 हैं, यानी आपस में गुणा कर देंगे हम इनकी। ठीक, तो 4 चौक 16, 25 आ गया और 2 आ गया है। अब बांट दो, कितने बांटने भाई 8600। तो 8600 बांटने का तरीका क्या होगा, जोड़ कर भाग करेंगे। तो 16 और 25 41 और 2 43, और किसका पूछा हमें, पुत्रियों का, तो गुणा 16 कर देंगे तो 200। तो 16 दिन कितना आ गया, ये 3200 किसको मिले हैं 4 पुत्रियों को। तो एक हिस्से में कितना जाएगा 3200 बटे 4 कितना आ जाएगा 800। ये कहानी है जिसकी। ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं, बड़ी दिक्कत कर जाते हैं। देखो मिक्सचर, एलिगेशन और रेशो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। जो बड़े बड़े सवाल थे सबका एनकाउंटर कर दिया एक और से। अब तुम्हें क्या काम करना है, जो किताब से छोटे छोटे सवाल हैं तुम्हें दिक्कत करा उन्हें करना है तुम्हें। ठीक है, और फिर पूछना है कोई दिक्कत हो तो।